क्लियर है? जी, मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो। जी सर, जी सर, क्लियर सर। ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो है पाइथन को समझा था। पाइथन में हमें किस तरीके से क्या पढ़ना चाहिए वो भी हम लोगों ने समझा था, और हमने कंपाइलर पाइथन का इंस्टॉल कर लिया था। मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप लोग वीएस कोड भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी, जिस भी कोड एडिटर का आप यूज़ करना चाहें बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वीएस कोड का ही कोड एडिटर यूज़ करें। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी कोड एडिटर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो वीएस कोड काफ़ी फीचर्ड टेक्स्ट एडिटर है। इसके अंदर हमें हिंट वगैरह भी मिल जाता है, अगर हम कहीं पर मिस्टेक भी करते हैं तो हमें हिंट वगैरह मिल जाता है कि यहाँ पर कोई गलती है। और जब हम उस गलती पे ओवर करते हैं, यानी कि अपना कर्सर लेके जाते हैं, तो हमें पता भी चलता है, वहाँ पर लिख के आता है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। इसलिए वीएस कोड बेहतर है मेरे नज़र में। अगर आप लोग के नज़र में अगर कोई अच्छी है कोई टेक्स्ट एडिटर, तो आप उसका यूज़ करिए, कोई इशू नहीं है। मसला कोड एडिटर का नहीं है, मसला ये है कि हम अपने गोल को अचीव कैसे करें, है ना। एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, आज ही क्लियर कर लेते हैं इस चीज़ को। हम कम सीखेंगे लेकिन एग्जैक्ट सीखेंगे। ठीक है, जहाँ 1 महीना का टाइम देना है वहाँ हम 2 महीना टाइम देंगे, 3 महीना टाइम देंगे, लेकिन जो भी सीखेंगे हम एग्जैक्ट सीखेंगे, जिसका हम फ्यूचर में यूज कर पाएँ, है ना। यानी कि जब तक हम एग्जैक्ट सीखेंगे नहीं तो हमें यूज नहीं करना आएगा। यानी कि लैंग्वेज तो हम बहुत सीख लें, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, सीखने को हम सारी लैंग्वेज सीख लें, लेकिन अगर हमें प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता है, हमें प्रोजेक्ट का शुरुआत कैसे करना चाहिए, प्रोजेक्ट को हमें एंड कैसे करना चाहिए, है ना, ये सब अगर हमें नहीं मालूम है, एक शुरुआत प्रोजेक्ट कैसे करने से, प्रोजेक्ट के अंदर काम कैसे होता है, ऑथेंटिकेशन पे कैसे काम करना है, प्रोजेक्ट के अंदर बग वगैरह कैसे फाइंड करना है, इस तरीके से काम करना है कि वो जो प्रोजेक्ट है जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम में वो एक्सपर्ट हो, है ना। तो ऐसे काम करना है हमें। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन सीखने को आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, अभी जो हमारे लेक्चर हैं कंप्लीटली यूट्यूब पे 4-5 दिन फ्री जाएगा, यानी कि 4-5 लेक्चर हमारा यूट्यूब पे जाएगा कंप्लीटली। उसके बाद जो है सारा लेक्चर प्राइवेट हो जाएगा, फिर उन्हीं को लेक्चर जाएगा जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कंप्लीट कर लें। कैसे कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन को, वो आप हमें मैसेज करके भेज सकते हो, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है क्या किया था, पाइथन को समझा था, क्या सीखने वाले हैं वो हमने समझ लिया था, हमने कंपाइलर इंस्टॉल कर लिया था, और हमने टेस्टिंग भी कर लिया था कि हमारा जो कंपाइलर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ कि नहीं। ठीक है, तो वो सब हमने कर लिया था। अभी हमें आगे काम करना है, पाइथन के अंदर कोड की शुरुआत करनी है। लेकिन पाइथन के अंदर कोड की शुरुआत करने के लिए, या किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कोड की शुरुआत करने जा रहे हो, तो आपको डेटा के बारे में समझना होगा। डेटा क्या होता है? देखिए, डेटा और डेटा टाइप्स ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ठीक है, डेटा का मतलब ये हो गया कि किसी भी तरह का डेटा, लाइक वो किसी का नेम हो सकता है, वो किसी का पासवर्ड हो सकता है, वो किसी का ईमेल हो सकता है, किसी की फ़ोटो हो सकती है, किसी का वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है ना? यानी कि डेटा क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है डेटा, ऑडियो, वीडियो, है ना? इस तरीके की चीज़ें। ऐसे मैंने डेटा लिखा है यहाँ पर, मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि सबसे पहले मैं सर डेटा के स्क्रीन बारे में से समझना होगा, डेटा से रिलेटेड कन्फ्यूज़न दूर रहना चाहिए। जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? स्क्रीन शेयर कर दो सर, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही मेरी। हाँ, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमें समझना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज को आप सीखने जा रहे हो, और यकीन मानो ये जो पाइथन आप सीखने जा रहे हो ना, इसको पढ़ने के बाद
इसके अंदर आपको डीएसए इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि किसी भी लैंग्वेज में आप डीएसए को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, है ना। यानी कि डीएसए में आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा कि, और इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, या यहाँ के जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये समझ लीजिए। पाइथन भले ही हमें प्रोग्रामिंग आती है, हमने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है, जावास्क्रिप्ट पढ़ाया है, नोड जेएस पढ़ाया है, रिएक्ट जेएस पढ़ाया है, हमने पीएचपी पढ़ाया है ना, काफी सारी चीजें हमने पढ़ाया है, और काफी लोग हमसे पढ़ते हुए आ रहे हैं करीब 1-1.5 साल से। मैं कुछ स्टूडेंट को देख रहा हूँ कि वो हमसे जुड़े हुए हैं 1-1.5 साल से, और उसके अंदर, उनके अंदर जो है काफी सारे चेंजेस भी आए हैं, वो अब जो है काम भी कर पा रहे हैं अपना। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यानी कि ये जो लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं पाइथन, इसको हम इस तरीके से सीखने वाले हैं कि आपके सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हमसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आए होंगे, या हम ही से नहीं, कहीं से भी वो पढ़ के आए होंगे, वो पाइथन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनको प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत समझ होगी। कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल, कंडीशन, लूप, एरे, ऑब्जेक्ट, है ना, इस तरीके की जो चीजें हैं वो लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है। बस सभी का सिंटेक्स चेंज हो जाता है, सभी के अंदर लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको डेटा को समझना है कि डेटा होता क्या है। अब डेटा क्या होता है वो समझिए जरा। डेटा आपका नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। लाइक नंबर हमारा 0 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रॉम 0 to 9। 0 की और 9 के बीच में ही सारे डिजिट लिखते हैं ना। अगर हमें 100 लिखना है तो हम 100 कैसे लिखेंगे? 10 100 है ना। तो अब 0 से 9 के बीच में 1 आता है कि नहीं आता है, और 0 आ गया ना यहाँ पर। कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि कोई न्यूमेरिक डेटा हो, वो किसी भी तरह का डेटा हो, नंबर भी हो सकता है, आपका कैरेक्टर भी हो सकता है। कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर का मतलब ए से लेकर के जेड तक, या कीबोर्ड में हमारे कुछ सिंबल भी होते हैं, @ डॉलर, हैश, है ना, इस तरीके के सिंबल, है ना, ये सब क्या है? ये सब कैरेक्टर ही हैं, ये समझ लीजिए। ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं एक एक कैरेक्टर हैं, इस तरीके से समझिएगा आप। यानी कि ये अलग अलग एक कैरेक्टर है अपने रूप में। ठीक है। तो डेटा टाइप क्या हो सकता है? कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है ना, इस तरीके से समझिए आप। और क्या हो सकता है? डेटा हमारा स्ट्रिंग भी हो सकता है। स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ? स्ट्रिंग का मतलब ये हो गया, अभी ये अलग अलग है तो ये एक कैरेक्टर है। अभी मैं जैसे ए से जेड तक हमारे पास लेटर होते हैं ना, इस तरीके से A to Z, इस तरीके से समझिए आप कि A to Z लेटर होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके नोट्स में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। यानी कि नोट्स में ये चीज आपको नहीं मिलेगा। जी, जल्दी आया करें भाई, क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो जल्दी आया करें क्लास में आप लोग। ठीक है। तो ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर ए से जेड तक होते हैं, कुछ लेटर, सिंबल, है ना, इस तरीके की भी चीजें होती हैं। तो लेटर हम कैरेक्टर को ही बोलते हैं, ये हमारा एक एक लेटर है, तो ए से जेड तक लेटर होता है। अब इसी ए से जेड के अंदर से, जैसे मैंने जस्ट फॉर कोड लिख दिया, ठीक है, तो ये जो जस्ट फॉर कोड लिखा गया, ये कहीं ना कहीं ए से लेकर के जेड तक जो लेटर है हमारे पास, उन्हीं के अंदर से निकाल के लिखा गया है ना। ठीक है। तो अब ये क्या है? एक कोई स्ट्रिंग हो सकती है ये, है ना, ये कोई स्ट्रिंग है। यानी कि जब हमारे कई लेटर एक साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा कोई स्ट्रिंग हो जाता है, या कोई वो सेंटेंस हो गया, या हमारा वो कोई वर्ड हो गया। इस तरीके से समझिए आप इस चीज। तो डेटा क्या हो सकता है? डेटा एक नंबर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है ना, या कोई इमेज हो सकता है। लाइक फाइल, इसको हम फाइल के कैटेगरी में रखेंगे। तो फाइल में क्या हो सकता है? आपका इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है ना, इस तरीके की चीजें आपकी फाइल में आती है। तो कोई पीडीएफ भी हो सकता है, यानी कि पीडीएफ वगैरह भी हो तो फाइल ही है ना। पीडीएफ हो गया, वर्ड का कोई फाइल हो गया, इस तरीके की चीजें आपकी फाइल के कैटेगरी में आती हैं। ठीक है। तो डेटा यही सारा चीज है आपका, नंबर, कैरेक्टर, लेटर, स्ट्रिंग, फाइल, है ना। तो यही सब क्या है? डेटा है। इस तरीके से समझिए आप उस चीज को। तो डेटा समझना इंपॉर्टेंट है। अब डेटा टाइप हम प्रोग्रामिंग के अंदर जब काम करेंगे तो वहां पर समझेंगे। ठीक है। डेटा टाइप्स को हम आगे समझेंगे धीरे धीरे। परफेक्ट। तो डेटा आप लोग समझ गए। डेटा कुछ भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपका ईमेल आईडी हो सकता है, आपका पासवर्ड हो सकता है, आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कोई वीडियो हो सकती है
है ना, आपका कोई पीडीएफ हो सकता है, आपका रिज्यूमे हो सकता है, ये सब क्या है, डेटा ही है, ठीक है। और इन्हीं डेटा पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें अलग अलग रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग इस चीज को? जी। अभी ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ था, तो अभी हम एक और चीज को समझ लेते हैं जरा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लेटर लिखा, ए, बी, सी, है ना, इस तरीके से डी, ई, इस तरीके से कुछ लिख दिया। तो ये क्या है, एक कैरेक्टर है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी हमें कैरेक्टर लिखना होता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें रिकमेंड करता है, यानी कि हमें एक रूल बताता है कि आपको कैरेक्टर जब भी लिखना है तो उसको सिंगल कोट से घेरना है, यानी कि कैरेक्टर को आपको सिंगल कोट से घेर देना है। जैसे एक कैरेक्टर है ए, तो इसको मैं सिंगल कोट से घेरा, ये हमारा बी भी एक कैरेक्टर है, तो उसको भी हम सिंगल कोट से घेर दें। ये हमारा प्रोग्रामिंग का रूल कहता है, कैरेक्टर को हमें सिंगल कोट से लिखना चाहिए, यानी कि जब भी हम कोई कैरेक्टर लिखें तो उसको हम सिंगल कोट से घेर दें। ये प्रोग्रामिंग का रूल है। अब ये क्या है, एक कोई स्ट्रिंग है या कोई सेंटेंस है, तो इसको आप डुअल कोट से घेरिए, ये प्रोग्रामिंग कहता है आपको। यानी कि जब भी आप कैरेक्टर या कोई वर्ड लिख रहे हैं या स्ट्रिंग लिख रहे हैं या कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तो कैरेक्टर है, इसका मतलब एक लेटर, तो उसको आप सिंगल कोट से घेरिए, है ना। और अगर वो कोई स्ट्रिंग है यानी कि कोई बड़ा सेंटेंस है, तो उसको आप डुअल कोट से घेरने ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये प्रोग्रामिंग का रूल है। अच्छा, ये जो रूल है वो दो तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो आपकी होती है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, है ना, डायनामिकली इस से लिखेंगे टाइप्ड लैंग्वेज। क्योंकि डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होता है, तो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, दो कैटेगरी में आपका जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है। एक तो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, और अगला जो है आपका स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज होता है ना, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इस तरीके से समझ लीजिए आप इस चीज को। अब ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज या डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होता है, थोड़ा सा मुझे प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होता है। ऐसे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होते हैं तो वो मैं थोड़ा प्रोनाउंस करने में, ये मेरा इशू है, खुद का इशू है कि किसी भी चीज को मैं थोड़ा प्रोनाउंस करने में मतलब हिचकिचा जाता हूँ। तो उसको आप लोग अवॉइड करिएगा, समझने की कोशिश करिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ एक्चुअली, ठीक है। यानी कि अगर कोई गूंगा भी होता है, वो इशारे में बात कर रहा है, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं ना, कि उसको मार के भगा देंगे। क्यों? अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है और वो बोल नहीं पा रहा है, तो इशारे में कुछ ना कुछ समझा रहा होगा, तो हम उसको जी समझने की सर। कोशिश करेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं उसे झगड़ा करने लगे, नहीं तो भाई बोल, अब वो गूंगा तो कैसे बोलेगा। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। चलिए जरा, तो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज और स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज में क्या होता है उसको समझना आपको इंपॉर्टेंट है। जो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज होते हैं, अब सपोज करो हमने कोई कैरेक्टर लिखा इस तरीके से, और उसको हमने डुअल कोट से घेर दिया, यानी कि डुअल कोट से घेर दिया, तो ये एक माइनर सा मिस्टेक है, ये बहुत ही छोटा मिस्टेक है। तो ये जो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होते हैं, ये इनको अपने आप में करेक्ट कर लेते हैं, यानी कि यह सेल्फ करेक्ट कर लेते हैं, इसको ये ठीक कर लेंगे इंटरनली, ये इसको ठीक कर लेंगे। लेकिन यही गलती अगर हम स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज में कर दें, यानी कि यहाँ पर अगर हमने कैरेक्टर को डुअल कोट से घेरा, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ये इंटरनली चीजों को अपने आप से करेक्ट नहीं करते हैं, ये समझ लीजिए। या हमारा कोई सेंटेंस है, उसको अगर हमने सिंगल कोट से घेर दिया है, यानी कि जैसे मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड, और इसको हमने सिंगल कोट से घेर दिया, तो ये जो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज होते हैं, ये इसको इंटरनली करेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर एरर देंगे आप, है ना। यहाँ पर क्या है, डुअल कोट से हमने घेरा, तो ये ठीक कर लेगा, अपने आप से चेंजेस कर लेगा, ये समझ लेगा कि हाँ यहाँ पर डुअल कोट हमें लगा देना चाहिए। यहाँ पर जो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज होते हैं, वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, फिर वो आपको एरर एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो जो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होते हैं, वो छोटे मोटे मिस्टेक, यानी कि छोटी छोटी जो इश्यूज होती हैं, वो खुद से सॉल्व कर लेते हैं, है ना, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। लेकिन जो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज होते हैं, वो इशू, छोटे भी इशूज को खुद से सॉल्व नहीं कर पाते, वो हमें एरर दे देंगे, वो हमें खुद से ही ठीक करना होगा। अब पाइथन क्या है, पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है? पाइथन आपकी जो है
डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, यानी कि पाइथन के अंदर अगर हम कैरेक्टर को डुअल कोट से घेर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, यानी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ठीक कर लेगा, इंटरनली उस चीज को समझ लेगा। ठीक है, तो ऐसे और भी कई सारी चीजें हैं जिनका एग्जाम्पल दिया जा सकता है, तो आगे हम इन चीजों को जरूर समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिए क्योंकि ये नोट्स के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। समझ गए आप लोग? यानी कि जो स्टेटली टाइप लैंग्वेज है इसके अंदर में रूल्स और रेगुलेशन को कंप्लीटली फॉलो ही करना पड़ेगा, यानी कि हमें फुल रूल फॉलो करना होगा। वी हैव टू फॉलो फुल रूल्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, कॉमन रूल्स विल वायोलेट ऑटो करेक्ट लिख सकते हैं ना, ये अपने शब्दों में मैंने लिखा है, आप अपने शब्दों में इस चीज को लिख सकते हो। तो बस एक छोटा सा डिफिनेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यानी कि स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में इस चीज को समझने में किसी भी तरह का इशू ना हो। समझ रहे आप लोग इस चीज को? जी, आगे काम करें फिर हम। जी बताइए भाई, आगे काम किया जाए? यस सर। ओके, थैंक यू। तो मैं अब इन चीजों को मिटा देता हूँ। सबसे पहला काम आपको करना क्या है जब भी आप पाइथन के अंदर काम करने जा रहे हो, नहीं कि जब आप फर्स्ट टाइम पाइथन के अंदर काम करने जा रहे हो तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहला काम पाइथन के अंदर काम करने के लिए आपको एक फाइल बनाना है जिसका एक्सटेंशन कोड होगा .py। जैसे कि हम HTML में जब काम करने जाते हैं तो हम .html के नाम से एक फाइल बनाते हैं, यानी कि एक्सटेंशन कोड उसका क्या होता है? .html। इसी तरीके से समझिए आप कि जब भी आपको पाइथन में काम करना होगा तो आपको .py एक्सटेंशन कोड का एक फाइल बनाना होगा। ठीक है, इसी तरीके से समझिए आप, जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करने जाते हैं, प्योर जावास्क्रिप्ट में, तो हम क्या करते हैं? .js के नाम से फाइल बनाते हैं, यानी कि जो फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन जो एक्सटेंशन कोड है वो .js यूज होता है। तो पाइथन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? एक फाइल बना लेना है। तो फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर ऑलरेडी, अगर आप VS कोड में हो, इस तरीके का आपका विंडो दिख रहा है, तो यहाँ पर आप Ctrl+N करिएगा, Ctrl+S करिएगा, और कहीं पर भी आप इसको सेव कर सकते हो। तो मैंने डेस्कटॉप पे ही, यानी कि जो डेस्कटॉप है हमारा, उस पे एक पाइथन के नाम से फोल्डर बना दिया है, और ये हमारा चैप्टर 2 है, इसलिए मैं इसको चैप्टर 2 के अंदर सेव करूंगा। तो यहाँ पर मैंने नया फोल्डर बनाया ch-2 के नाम से, और इसके अंदर मैं इसका नाम दे देता हूँ chapter2.py, या हम कुछ और लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया index.py। तो चैप्टर 2 तो हमारे फोल्डर का नाम हो गया index.py। py क्या है? ये एक्सटेंशन कोड है, .py एक एक्सटेंशन कोड है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये .py क्या है? एक्सटेंशन कोड है। ठीक है, तो ये अभी हम फर्स्ट कोड लिख रहे हैं पाइथन का। अगर आपको पाइथन की नॉलेज नहीं है तो आपको सीखना ही पड़ेगा पाइथन काम करने के लिए। अगर आपने कहीं से सीख के आए हैं, यानी कि आप लोग कहीं से सीख के आए हैं, तो शायद आपको पता हो कि पाइथन के अंदर कैसे काम करते हैं। तो अभी आपको पेशेंस रखना होगा कुछ दिनों तक। जिस तरीके से मैं अभी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको फॉलो करते हुए काम करना है, यानी कि उसी तरीके से आपको चीजों को अचीव करना है जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी अगर हम करेंगे तो हम, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट हमारे पाइथन पढ़ के आए हों, ऐसा जरूरी नहीं है। ये पाइथन की क्लास है, तो जिनको पाइथन की नॉलेज है वो भी पेशेंस रखें, और जिनको नहीं है उनको भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से समझ के चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं ये नहीं समझ के पढ़ाता हूँ, कभी भी कोई भी लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो मैं ये समझ के नहीं पढ़ाता कि हाँ सामने वालों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगी इसके बारे में। मैं ये समझता हूँ सब लोग जीरो हैं, अभी हम सब स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, तो जब भी आपको पाइथन में कुछ भी प्रिंट करना होगा, यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हमें कुछ प्रिंट करना होता था तो हमारे पास कुछ आउटपुट मेथड्स थे, console.log, अलर्ट, document.write, इनर HTML, इससे हम प्रिंट करते थे। लेकिन पाइथन के अंदर अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो प्रिंट कीवर्ड का यूज करना है, यानी कि प्रिंट फंक्शन का यूज करना है। ये एक फंक्शन होता है। तो पाइथन के अंदर कोई सिंटेक्स नहीं है कोड लिखने का, बस आप कोड लिखना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लूप चलाना है तो फॉर कीवर्ड का यूज करिए, अगर आपको कंडीशन लगाना है तो डायरेक्ट आप कंडीशन लगा दीजिए, अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है तो डायरेक्ट आप ऐसे वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल और लूप, कंडीशन, फंक्शन, इनका एक अलग ही चैप्टर है, अलग अलग सबका चैप्टर है, तो हम सभी के चैप्टर में इन चीजों को समझने वाले हैं धीरे धीरे।
ठीक है। तो फिलहाल मुझे प्रिंट करना है फर्स्ट कोड अपना, यानी कि हमें पाइथन का पहला कोड प्रिंट करना है। तो जनरली हम यहाँ पर जब भी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना फर्स्ट कोड प्रिंट करते हैं तो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप हेलो वर्ल्ड लिखिए, सब लोग यही लिखते हैं। और जनरली आप कहीं पर भी पढ़ने जाएंगे तो यही आपको लिखा रहेगा कि हाँ हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट करिए। तो हम हेलो वर्ल्ड से ही शुरू कर लेते हैं। हेलो वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, हम पूरे वर्ल्ड को हेलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसी को प्रिंट कर लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कोई शुभ काम होगा अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी प्रिंट किया जा सकता है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हमें हेलो वर्ल्ड ही लिखना चाहिए पहला प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। हम 1 2 3 4 किसी का नेम प्रिंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अनूप का नेम प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बस अनूप लिख दिया। अब हमें प्रिंट कैसे करना है, यानी कि रिजल्ट कैसे मिलेगा हमें, हमने तो कोड लिख दिया लेकिन रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो रिजल्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना कमांड ओपन कर सकते हो। ऐसे सीएमडी मैंने ओपन किया और इस सीएमडी के अंदर आप इस प्रोजेक्ट को कंपाइल, यानी कि जो फाइल है आपका उसको कंपाइल कर सकते हो। तो समझना होगा ये आपका एक फाइल है, इसको आपको वो जो पाइथन कंपाइलर आपने इंस्टॉल किया था ना उसको देना होगा। यानी कि हमने इंस्टॉल किया था ना पाइथन कंपाइलर, जी आपको याद है प्रीवियस चैप्टर में हमने इंस्टॉल किया था ना पाइथन का कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर इंस्टॉल किया था, तो उसी को हम अपना फाइल देंगे। तो पहला तरीका क्या है कि हम कमांड खोल लें अपना और सबसे पहले फाइल की लोकेशन तक पहुंच जाएं। तो फाइल हमारा कहाँ है, डेस्कटॉप पे है, तो सीडी डेस्कटॉप लिखेंगे, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। उसके बाद पाइथन के अंदर है तो सीडी पाइथन लिखेंगे ताकि हम पाइथन फोल्डर के अंदर आ जाएं इस तरीके से। उसके बाद हम सीडी चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 2 वाले फोल्डर के अंदर है, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम एग्जैक्ट फोल्डर के लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, इसी के अंदर हमारा फाइल है। तो फाइल को वो जो कंपाइलर हमने जो इंस्टॉल किया था उसको देने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो पाइथन, उसके बाद अपने फाइल का नाम देना है आपको। तो index.py ये हमारे फाइल का नाम है। तो उस कंपाइलर को हमने ऐसे दे दिया और उस कंपाइलर ने जो आउटपुट मिला, यानी कि कंपाइल करने के बाद जो हमारे सिस्टम ने यानी कि आउटपुट दिया वो हमें यहाँ पर दिख रहा है अनूप। ठीक है, तो हमने क्या किया, पाइथन जो कंपाइलर हमने इंस्टॉल किया था उसको हमने अपनी फाइल दे दी। अब उसने ट्रांसलेट किया होगा, सिस्टम को समझाया होगा, है ना। अब सिस्टम ने हमें समझ के कोड को आउटपुट दे दिया इस तरीके से। समझ रहे आप लोग इस चीज को। तो ये तो पहला तरीका था कि आप इस तरीके से यहाँ पर इस चीज को कंपाइल कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कंपाइल करने का, हम VS कोड में ही कंपाइल कर लें। अगर ये छोटा सा कोड है तो VS कोड में ही कंपाइल कर लें। हमें क्या जरूरत है जो है टर्मिनल खोलने की या CMD में जाने की, वहां पर पाथ वगैरह एक्सेस करने की, ऐसा जरूरत नहीं है आपको। आप चाहें तो VS कोड के अंदर भी इसको कंपाइल कर सकते हो। तो VS कोड में कंपाइल करने के लिए सबसे पहला आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है एक्सटेंशन में, यानी कि इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर पाइथन सर्च कर लेना आपको। ऐसे सर्च करिएगा पाइथन, ठीक है, ये रहा पाइथन। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। आप में हो सकता है कि यहाँ पर इंस्टॉल का बटन दिखे, मेरे में अनइंस्टॉल का दिख रहा है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल करने के बाद बस खाली आपको इंस्टॉल कर देना है और यहाँ पर इनेबल लिखा होगा उसको इनेबल कर देना है। करने की आवश्यकता नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, बस आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जब ये जो आपका पाइथन का यानी कि VS कोड के अंदर जो हमारा पाइथन का कंपाइलर है वो इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर हम अपने फाइल को जो है VS कोड के अंदर भी रन कर पाएंगे। कैसे रन करना है, इस पे क्लिक करिए, ये देखिए पाइथन वाला फोल्डर डायरेक्ट एक्सेस हो गया ना। अभी हमें चैप्टर 2 के अंदर जाना होगा, तो cd-ch-2, अब इसके अंदर चले गए हम। ये देखिए दूसरे चैप्टर के अंदर चले गए, CLS कर सकते हो आप क्लियर, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पाइथन index.py इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी हमें रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पर हम टेस्टिंग कर सकते हैं छोटे कोड का। अच्छा, एक और तरीका है लिखने का, आप ऐसे लिख दो पाई index.py, यानी कि सिर्फ हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दें पाई index.py, तब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। यानी कि हम पाई लिख दें या पाइथन लिख दें, इससे कोई इशू नहीं है। ये तो एक और तरीका था आपका जो है कोड को रन करने का। VS कोड में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक बटन है, इस पे क्लिक करिए, रन पाइथन फाइल है ना, ये देखिए हवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस इस पे क्लिक कर दीजिए, आपकी पाइथन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, आपको लिखना नहीं पड़ेगा कुछ भी। यानी कि अब आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको रन करना हो रिजल्ट को, बस इस पे क्लिक कर दीजिए। अभी हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे मैंने लिखा
हेलो वर्ल्ड, इसको हम हेलो कर लेते हैं, नहीं तो हमारे वर्ल्ड वाले कहीं नाराज ना हो जाएं। तो हेलो वर्ल्ड जरूर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, नोटिस करिए हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो अभी हम जब काम कर रहे हैं तो ये हमारा CLI बेस कोड है, यानी कि अभी हम CLI इंटरफेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम GUI पे भी काम करेंगे, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा उसके लिए, क्योंकि हमें बेसिक चीजों को कवर करना होगा। प्रोग्रामिंग कैसे करना है, हमें कंडीशन क्या होते हैं, लूप क्या होता है, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, डिक्शनरी क्या है, ये सब समझना होगा ना भाई, तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे। हमने स्ट्रिंग प्रिंट करना था तो हमने ऐसे प्रिंट कर दिया। अगर आपको कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है तो आप ऐसे ए प्रिंट कर दीजिए। अभी मैंने इस पे क्लिक किया, नोटिस करिए ए प्रिंट हो गया इस तरीके से। अब इसको आप डुअल कोड के अंदर भी रख के प्रिंट कर सकते हो, है ना। तो ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं मिलेगा आपको। नोटिस करिए अभी भी ए प्रिंट हो गया। लेकिन यही लैंग्वेज अगर स्टैटिकली टाइप्ड होता तो फिर यहाँ पर आपको इसको सिंगल कोड से घेरना ही होता। ठीक है, हम यहाँ पर किसी नंबर को लिख सकते हैं इस तरीके से, ऐसे नंबर लिखिए और इसको भी प्रिंट कर लीजिए। तो याद रहे, जब भी आपको कुछ भी प्रिंट करना होगा तो आपको प्रिंट फंक्शन का यूज करना है प्रिंट करने के लिए। ठीक है, समझ गए आप लोग इस चीज को? जी। तो चाहे आप छोटा डेटा प्रिंट करना हो, कोई लिस्ट प्रिंट करना हो, कोई डिक्शनरी प्रिंट करना हो, कोई टपल प्रिंट करना हो, सभी केस में आप प्रिंट का ही यूज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा आगे और भी चीजें, डोंट वरी। टपल, डिक्शनरी, ये सब अभी आप सुन रहे होंगे तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ते हुए आ रहे हो तो इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे नहीं, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा, आपने किसी और से भी किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। टपल, डिक्शनरी, लिस्ट, ये सब क्या है। ठीक है, बस यूं समझ लीजिए कि बस नाम चेंज हो गया है चीजों का, है ना। तो आप जब काम करेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। इस पे क्लिक करके हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं जस्ट फॉर कोड। तो नोटिस करिए अभी भी हमें प्रिंट का रिजल्ट मिल रहा है इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट। अब ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है ये तो बस एक लाइन का कोड है हमारा, यानी कि एक लाइन का ही कोड है ये। इसमें कोई बड़ा काम, हमने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हासिल कर लिया अभी, लेकिन हमने कुछ सीखा पाइथन के अंदर। ये समझ के चलिए आप कि आपने कुछ सीखा पाइथन के। क्या सीखा? आपने ये सीखा कि पाइथन के अंदर हमें कुछ भी प्रिंट कैसे करना है, या हमें आउटपुट कैसे देखना है किसी भी चीज का। जैसे मुझे जस्ट फॉर कोड प्रिंट करना था तो मैंने प्रिंट के अंदर रख दिया, वो प्रिंट मिल गया हमें आउटपुट के रूप में यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो कोड हमने किया है ये भी एक लाइन का कोड है। तो यही कोड अगर आप 100 लाइन में भी कर रहे होते, या 1000 लाइन में भी कर रहे होते, या आपके पास लाखों लाइन का कोड होता, तो ये जो कोड आपने किया है ये एक पोर्टेबल कोड है। पोर्टेबल कोड से आप क्या समझ रहे हो? यानी कि हमने ये जो कोड लिखा है अभी इस वाले सिस्टम पे, इस पे जो जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, यही कोड अगर मैं अहद को भेज दूं, अनूप को भेज दूं, या मैं नितिन को भेज दूं, या मैं किसी और यूजर को भेज दूं, तो उसके सिस्टम पे भी ये कोड इजीली रन हो जाएगा। बस उसको यहाँ पर क्या लिखना है, ऐसे पाई इंडेक्स डॉट, यानी कि जो भी है फाइल का नाम इंडेक्स डॉट पाई है, इस पे क्लिक कर लेते हैं हम, डायरेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये आपका एक पोर्टेबल प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को आप किसी भी सिस्टम पे यूज कर सकते हो। अभी हमने जो कोड किया है वो विंडोज के अंदर कोड किया है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है यहाँ पर, विंडोज है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसी प्रोग्राम को लिनक्स में, मैक में, यूबुंटू में, है ना, विंडोज में, जिसमें आप यूज करना चाहें, रन करना चाहें, बिल्कुल इजीली रन हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का इशू नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है इस तरीके से। तो अभी होगा क्या, देखिए अभी इसको छोड़िए, थोड़ी देर के लिए इसको अवॉइड करिए, इस चीज को जरा समझ लेते हैं हम। ये क्या लिखा हुआ है शुरुआत से समझते हैं। मैंने यहाँ से यहाँ तक चीजों को कट कर दिया है। अभी हमने क्या किया है, इंडेक्स डॉट पी वाई के नाम से फाइल बनाया था। ठीक है, यानी कि इंडेक्स डॉट पी वाई इसके नाम से हमने फाइल बनाया था। तो जब आप कंपाइलर को फाइल देंगे, यानी कि जैसे अभी हमने यहाँ पर फाइल दिया था ना, पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई लिखा था, तो कंपाइलर क्या करता है सबसे पहले, उस चीज को समझिए। सबसे पहला काम जो कंपाइलर का होता है वो क्या करता है,
इसी का एक कॉपी बनाता है, ऐसे कुछ इस तरीके से बनाएगा ये index.pyc। इसका एक्सटेंशन कोड क्या रखेगा ये pyc, इस वाले फाइल का, ठीक है। और इस फाइल के अंदर अभी यहाँ पर जो कोड था वो क्या था, वो एक नॉर्मल कोड है, इंग्लिश के शब्दों में है, यानी कि इंग्लिश के शब्दों में यहाँ पर कोड किया गया है। लेकिन जब कंपाइल हो जाएगा तो वो इस फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो कोड आएगा वो किस तरीके का कोड आएगा, वो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका बाइट कोड। बाइट कोड आप लोग समझ रहे हैं, बाइट कोड यानी कि बाइट कोड, ठीक है, इस तरीके से समझिए, यानी कि इसके अंदर आपका बाइट कोड आ जाएगा सारा, ठीक है। ये जो फाइल होगा, अब ये जो बाइट कोड है ये किसके पास जाएगा, यानी कि ये जो फाइल है ये डायरेक्ट पीवीएम के पास जाएगा। पीवीएम क्या है, पीवीएम का फुल फॉर्म होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। तो इस चीज को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस चीज का भी, ठीक है, क्योंकि ये भी नोट्स के अंदर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, index.py यानी कि हमारे फाइल का नाम है। जब हमने यहाँ पर पाइथन को ये फाइल दिया तो पाइथन ने क्या किया, इसका एक कॉपी बनाया और उसके अंदर इसका बाइट कोड रखा, यानी कि इस फाइल के अंदर इस पूरे, यानी कि जो अपने इंग्लिश के शब्दों में कोड लिखा है इसका बाइट कोड रख दिया। अब यही बाइट कोड यानी कि ये जो फाइल है वो पीवीएम को दिया जाएगा। पीवीएम क्या है, पाइथन वर्चुअल मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है। पाइथन वर्चुअल मशीन एक तरीके का कोड होता है, प्रोग्राम होता है, जो कि पहले से ही जो हमने कंपाइलर इंस्टॉल किया पाइथन, कल हमने इंस्टॉल किया था ना पाइथन के नाम से एक जो है सॉफ्टवेयर, उसी के अंदर ये कोड होता है, ये एक तरीके का प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो यही प्रोग्राम आपका जो है मशीन को समझाने का काम करेगा और मशीन आपका जो है फाइनल रिजल्ट आपको देगा। तो रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो अब आपका मशीन समझ जाएगा पीवीएम की हेल्प से और रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इंग्लिश के शब्दों में हमने कोड लिखा अभी, तो इसको ये कैसे समझ पाएगा मशीन, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, लेकिन मशीन क्या समझता है, मशीन तो लो लेवल लैंग्वेज का समझता है ना। तो हमारा जो मशीन है वो लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है। इसीलिए इतनी सारी प्रोसेस होती हैं जब हम यानी कि पाइथन को अपना फाइल देते हैं। तो पाइथन को जब हम फाइल देते हैं तो सबसे पहले तो इसका एक कॉपी बनता है, उसका एक्सटेंशन कोड .pyc होता है, उसके अंदर आपका बाइट कोड होता है सारा इस फाइल के अंदर, और वही बाइट कोड पीवीएम को दिया जाता है, यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन को। ये एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था पाइथन के नाम से, ऑलरेडी ये इसके अंदर होता है, तो हमें इसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो हमने आपको ये कहा कि ये जो हमने प्रोग्राम लिखा ये एक पोर्टेबल प्रोग्राम है। पोर्टेबल से क्या समझते हैं हम लोग, इसको भी देख लेते हैं जरा। पोर्टेबल मैंने ऐसे लिखा पोर्टेबल, और इसको दूसरे शब्दों में आप क्रॉस प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो, यानी कि दूसरे शब्दों में इसको ऐसे बोला जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये हो गया कि ये जो कोड है हमारा वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करेगा। प्लेटफॉर्म का मतलब विंडोज हो गया इस तरीके से, लिनक्स हो गया है ना, इस तरीके से आपका मैक हो गया, यूबुंटू हो गया, यानी कि जितने भी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लगभग ये जो कोड है वो सभी में एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। बस उसमें पाइथन का कंपाइलर इंस्टॉल करना होगा। जैसे अभी हम सिस्टम पे काम कर रहे थे तो हमने क्या किया था, इस कोड को रन करने से पहले हमने पाइथन का कंपाइलर इंस्टॉल किया था ना, यानी कि पाइथन को इंस्टॉल किया था। तो बस आपको ये प्रोग्राम भेजना है और उस मशीन के अंदर अगर पाइथन होगा तो ये चल जाएगा, अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लीजिएगा फिर चल जाएगा। लेकिन यही कोड यानी कि ये जो कोड हमने लिखा है यही अगर लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होता तो क्या प्रॉब्लम होता, ये दूसरे मशीन पे नहीं चलता। अभी हमने इसको इस मशीन पे बनाया है अपने इस मशीन पे, तो वो सिर्फ यहीं पर एग्जीक्यूट करेगा, अब ये दूसरे मशीन पे नहीं चलेगा। यानी कि ये पोर्टेबल नहीं होता है, जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है वो पोर्टेबल नहीं होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं होता है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड है वो पोर्टेबल कोड होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो इजीली एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल जो चैप्टर होगा उसमें हम वेरिएबल वगैरह समझेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम जो है डेटा वगैरह स्टोर करेंगे वेरिएबल की हेल्प से। अभी जो हमने ये लिखा है ये कोड, ये भी कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के रैम में स्टोर हुआ है, ठीक है। तो जो भी हम लाइन लिखते हैं
वो एक टेम्परेरी डेटा होता है जो कि सिस्टम में स्टोर होता रहता है। अगर ये सिस्टम के रैम में स्टोर ना हो तो यहाँ पर दिखेगा नहीं, तो ये कहीं न कहीं रैम में स्टोर्ड है। अब ये रैम में कब तक रहेगा? जब तक ये आपका खुला हुआ है, जैसे हम कट करेंगे ये रैम से चला जाएगा, ठीक है? तो हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि रैम में कैसे डेटा स्टोर होता है, कैसे हम स्टोर करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, वेरिएबल वगैरह कैसे बनाएँगे और भी जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, एक-एक नई-नई चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे हम लोग। तो पेशेंस रखना है। अभी हमने लगभग 9:45 पे अपनी क्लास एंड करने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग जो है एंड करने जा रहे हैं। तो अभी हम कम पढ़ रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ की चिंता मत करिए कि सर ने 1 घंटा बोला था, तो सर ने 1 घंटा नहीं पढ़ाया। आगे के जो चैप्टर होंगे, हो सकता है कि हम 1.5 घंटे पढ़ रहे हों, हो सकता है हम सवा घंटे पढ़ रहे हों और ऐसा भी हो सकता है कभी हम आधा घंटा पढ़ रहे हों, ठीक है? तो ये 1 घंटा नाम दिया गया है। 1 घंटे से कम भी पढ़ सकते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए आपको बेफ़िक्र रहना है, क्योंकि मैं जब पढ़ाने लगता हूँ ना, तो मैं टाइम नहीं देखता हूँ पढ़ाने के लिए कि कितना टाइम हुआ है। जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक मैं उस चीज़ को पढ़ाते रहता हूँ और ये जो एक्सपीरियंस है वो हमारे काफ़ी सारे यूज़र को होगा, जो हमारे साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपको पेशेंस रखना है, जिस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है, उस तरीके को फॉलो करते हुए काम करिए, आप लोग को सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप काम कर रहे हो, तो पेशेंस के साथ काम करिए, थोड़ा टाइम दीजिए उसको, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन बस हमने काम किया, नहीं समझ में आ रहा तो उसको हम छोड़ के दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाएँ। तो ऐसा अगर आप करेंगे, तो आप यही करते रह जाएँगे फिर। यानी कि बस 4 दिन कोई लैंग्वेज, 4 दिन कोई लैंग्वेज, 4 दिन कोई लैंग्वेज, यही करते रह जाएँगे। तो ऐसा नहीं करना है हमें। अगर हम पाइथन में जो है टाइम दे रहे हैं, तो अच्छे से टाइम दे दें हम। सीख लें अच्छे से। हो सकता है कि कोई बंदा इसी में से 1 महीने में सीख जाए, कैसे काम करना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, 2 महीने में सीख जाए। हो सकता है एक बंदा इसके अंदर ऐसा भी है, जिसको 6 महीने लग रहे हैं सीखने में। तो आपको अपना कंप्लीट 6 महीना देना चाहिए। अगर आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ गए अच्छे से और उसमें काम करना आपको आ गया, उसमें प्रोजेक्ट बनाने आ गया, तो आपको फिर आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेशेंस ज़रूर बनाए रखें। किसी भी चीज़ को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। पेशेंस नहीं है तो आप सीख ही नहीं पाएँगे। इसीलिए पेशेंस ज़रूर रखिए और हम आगे चीज़ों को आगे अचीव करेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इश्यू है, तो ज़रूर आप लोग पूछिए, आपकी हेल्प की जाएगी। कल का नोट्स जो था वो उन्हीं को गया होगा, जो हमारे प्रीमियम यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनको अभी नोट्स नहीं गया होगा। हाँ, उनको 4-5 दिन तक जो है यूट्यूब पे लेक्चर फ्री में दिखेगा, लेकिन 4 से 5 दिन के बाद जैसे ही हम जो है लेक्चर को प्राइवेट कर देंगे, यानी कि आगे का जो लेक्चर होगा वो प्राइवेट हो जाएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन को ज़रूर कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।